इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर कोई आदमी अगर हिंदुस्तान में आरसीएम के घर में प्रोडक्ट नहीं ला रहा है, वो समझदार है कि बेवकूफ? क्या है? क्या है? अरे जब दूसरा बेवकूफ है, आपको बोलने में इतनी हेजिटेशन क्यों हो रही है? अरे बेवकूफ है कि समझदार? अच्छा, वो जो बेवकूफ है, कोई ना कोई आपका साला है, कोई ना कोई आपका मामा है, कोई ना कोई आपका चाचा है, कोई ना कोई आपका मौसा है, कोई ना कोई आपकी साली है। और तो कैसे रिश्तेदार डाल रखे आपने? आपने ऐसे कैसे रिश्तेदार? कोई आपका दोस्त है, मतलब आपके जितने भी परिचित लोग हैं, अगर वो आरसीएम में नहीं आए हैं तो बेवकूफ, आ गए तो समझदार। अब बताइए कि अगर आप नहीं लाए हैं, अगर अभी भी आप अपने परिचितों को बिजनेस में नहीं लाए हैं तो समझदार है कि बेवकूफ? इसका मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सब अपनी अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, देखो ये जो है ना, ये यहाँ तक, यहाँ तो बिना नेटवर्क में फायदा है। यानी इसका मतलब भारत की 145 करोड़ की आबादी, इसका मतलब भारत के 27 करोड़ परिवार, अगर 27 करोड़ परिवार हर व्यक्ति के घर में प्रोडक्ट्स आ जाए, केवल खरीदारी करता रहे, तो उनके सामने खरीदारी में दूसरी दुनिया की कोई कंपनी टिक ही नहीं सकती। न कोई ऑनलाइन कंपनी टिक सकती है, न फिजिकल स्टोर टिक सकता है, न पड़ोस की दुकान टिक सकती है, न कोई मेगा मॉल टिक सकता है, कोई टिक ही नहीं सकता। यानी सबसे बेस्ट खरीदारी है आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम चालू हो गया है, जहाँ पे घर बैठे आप घर में अपने सोफे पे बैठे हो, एक टांग पे दूसरी टांग लगा के बैठे हो, आप मोबाइल पे ऑर्डर करो, घर में सामान आता है। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। आपको घर बैठे सामान मिलता है, पूरी वैरायटी मिलती है, इतनी कमाल की चीजें मिलती है, और अगर फिर भी कोई यहाँ नहीं खरीदता है तो वो हो गया बेवकूफ। और अगर आप उनको नहीं लाते हो तो आप भी हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगर आप नेटवर्क बिल्ड करते हो, क्योंकि अगर आप जीजा को लाओगे, साला को लाओगे, मौसा को लाओगे, आप पड़ोसी को लाओगे, दोस्त को लाओगे, जिसकी आप मोटरसाइकिल ठीक कराने जाते थे उस मोटरसाइकिल के मैकेनिक को लाओगे, जहां पे पहले आटा पिसवाने जाते थे उस चक्की के मालिक को लाओगे, जहां पे पहले कपड़े सिलवाते थे उस टेलर को लाओगे, जहां पे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते थे उसके कंपाउंडर को, नर्स को, डॉक्टर को लाओगे, तो आप उनको लाओगे तो आपका यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। जब नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा तो आपकी खुद की खरीदारी पे आपको 2 से लेकर 22% तक का कमीशन और आ जाएगा। यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि खरीदारी करो 5,000 की, चेक आ जाए 50,000 का, है ना? वो चीजें आपकी यहाँ होने लग जाएगी। अब बताइए, आप समझदार है कि बिल्कुल? चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं आता हूं, जिस तरह से शादी का रिश्ता होता है, शादी का रिश्ता सब जानते हो, हमारा हिंदू सिस्टम है, मतलब भारत है, भारत के देश में जो तरीके होते हैं वो आप सब जानते हो कैसा तरीका काम करता है। एक लड़का और एक लड़की, शादी की बात चल रही है, लड़की और लड़का देखने के लिए एक दूसरे के घर गए, मतलब लड़की वाले के घर आए, लड़के वाले, लड़के के माँ बाप भी आए, आपस में बातचीत हुई, देखा, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, माँ बाप भी सब सारा समझ में आ गया, नहीं बढ़िया, सब हर चीज ठीक है। उन्होंने कहा सर अगर आपको समझ में आता तो हम बात रिश्ते की आगे बढ़ाएंगे। लड़की ने कहा सर मेरी एक शर्त है, अगर शादी करना चाहते हो तो सब कुछ ठीक है, मुझे लड़का भी पसंद है, मुझे सब बढ़िया ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या रखी? तो बोला भाई बताओ क्या शर्त है? तो बोला मैं शादी तो करूंगी लेकिन मैं सिर्फ 1 महीने ससुराल रहूंगी। मैं शादी तो करूंगी मैं, लेकिन सिर्फ 1 ही महीने ससुराल रहूंगी, ये शर्त रख दी उसने। अब बताइए, लड़का शादी करेगा? अच्छा, लड़के के माँ बाप करेंगे? नहीं, ऐसी बहू लिया 1 महीने के लिए, कोई करेगा? नो। अच्छा ये बताओ, वो लड़की कहती चलो एक काम करते हैं, आप इतनी बात कर रहे हो कि 1 महीने के लिए नहीं करेंगे, मैं 6 महीने रुक जाते हैं। अरे 6 महीने बस, उसके बाद बाहर, अरे 6 महीने रुक जाते हो, उसके बाद बाहर। क्या लड़के के माँ बाप तैयार होंगे? और एक लड़का लड़की 6 महीने के लिए नहीं, जीवन भर के लिए आते हैं। और इस कंपनी ने मालिक बनाया। अभी यहाँ पे सारे मालिक लोगों की मैंने एक फोटो खिंचवाई, आप सभी उसी में हिस्सेदार है। आप यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी, इस दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी जिसकी 11,000 आउटलेट काम करते हैं, 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, पूरे भारत में इसका कारोबार फैला हुआ है। ये कंपनी आपको मालिक बना रही है और आप कभी खरीदारी सिर्फ 1 महीने के लिए करूंगा।
6 महीने बाद बोनस मिला और फिर बेवकूफों वाली कैटेगरी में चला जाऊंगा, है ना? तो क्या ये काम तरीका ठीक है? नो, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से शादी का रिश्ता जन्मों जन्मों का होता है, उसी तरह से आरसीएम का रिश्ता भी जन्मों जन्मों का है ना? या तो आओ मत और या जाओ मत, या तो आओ मत या जाओ मत। अगर आप आ गए हैं, आपको आदमी खत्म तो पहले चेक करूंगा। और 23 साल से 2.5 करोड़ लोग ने चेक कर लिया, तू तेरे घर में कौन सी लेबोरेटरी लगी पड़ी, क्या चेक करेगा? अब ऐसी क्या थी, क्या देख लेगा तू? अरे भैया समर्पण का काम खत्म कर, है ना? कुछ सोचने चेक करने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा सिस्टम। इसलिए यहाँ पे इस बिजनेस में जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी साथी बैठे यहाँ पे, जो भी आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी यहाँ दिख रहे हैं, मैं आपको सब बात बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ, या तो आओ मत या फिर जाओ मत। अगर आपको लगता है मैं ट्राई करूंगा, चल गया तो कर लूंगा, नहीं चलेगा। ट्राई करोगे चलेगा ही नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूं। आप छोड़ देना, अगर अभी भी आप ट्राई के मोड में हो तो छोड़ दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। कल के कल बंद करो, कल के कल निकल जाओ, है ना? मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आता हूँ कि लोग कहते हैं सर ये छाबड़ा जी आते हैं और कई लोगों को बोल बोल के निकाल देते हैं कि निकलो 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 निकलो। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, अगर आपने कहा कि ये ट्राई करूंगा तो चलेगा ही नहीं। आपने कहा मैं 6 महीने के लिए खरीदारी करूंगा, किसी हालत में नहीं चलेगा। जीवन भर के लिए करोगे, माला माल हो जाओगे। इसलिए इस बिजनेस को करना है, इस सिस्टम को अपनाना है, तो एक जीवन भर का रिश्ता है। जैसे शादी का रिश्ता होता है वैसे करना, नहीं तो करती। बहुत पवित्र रिश्ता है, बहुत पवित्र रिश्ता है। ये कंपनी आपके लिए डमी काम नहीं करती, किसी तरह से काम नहीं। फैक्ट्री कंपनी खुद लगाती है ताकि आपको बेस्ट प्रोडक्ट्स दे सके, हमेशा दे सके। आप बताइए कि कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो पैसा लगाना पड़ता, करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। आज आरसीएम की पूरी व्यवस्था में, पूरे भारत में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है, हजारों करोड़ रुपए, ऐसा नहीं कि 2, 5, 10 करोड़ रुपए लगा रखे, हजारों करोड़ रुपए लगा रखे। कंपनी ने लगा रखे हजारों करोड़, आपने कितना लगा रखे? 0। कंपनी आप पे भरोसा करती है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। कितनी अजीब सी बात है। तो आप पहले अपने ऊपर भरोसा करिए, और आप कंपनी के सिस्टम को अपनाते हैं तो पक्का अपनाइए, परमानेंट अपनाइए, हर महीने खरीदारी करिए, पूरी खरीदारी करिए। कितनी करनी है अभी आगे बताऊंगा आपको। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में लोग हर महीने खरीदारी करें, अगर आप चाहते हो टीम में लोग खरीदारी करें, कई बार आप कहते हैं मैं बहुत समझाता हूँ, टीम मानती नहीं है, क्योंकि आपकी, देखो आपका नहीं। अभी रेड लाइट पे आप खड़े होकर लोगों को रोकना शुरू कर दो, भैया हाथ दे दिया आपने और गाड़ी रोको, नहीं रुकेगी गाड़ी, आपसे नहीं रुकेगी। लेकिन रेड लाइट लगा दो, रुक जाएगी गाड़ी, क्योंकि नियम जब तक ऊपर से लागू नहीं होता, लोग नियमों का पालन नहीं करते। आप कहते मैं अपनी टीम में लोगों को लगातार खरीदारी करवाना चाहता हूँ, नियम आपका है, काम नहीं करेगा, करेगा थोड़ा करेगा। कंपनी ने सिस्टम बना दिया, कंपनी का हम बना देते नियम आपके लिए। कंपनी ने काम इतना बढ़िया, इतना तगड़ा कर दिया, अब आपकी टीम में लोगों को खरीदारी हर महीने करनी है। हाँ, अभी हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ जगह परेशानी आए, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। चीजें जब सेटल डाउन होती है, धीरे धीरे चीजें स्मूथ होती जाएंगी, कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत लोग टिक जाएंगे, कमजोर लोग निकलते जाएंगे, मजबूत आते जाएंगे। ये बिजनेस बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखो, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खरीदारी करता है 2500 पीवी की भी, हालांकि मैं 2500 पीवी की सलाह नहीं दूंगा आपको, कितनी करनी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। अगर कोई व्यक्ति 2500 पीवी की खरीदारी भी करता है, 2500 पीवी मैंने इसलिए बोला कि इसके लिए कोई ना नहीं कर सकता, इसके लिए कोई मना कर नहीं सकता। वो कहते जी मेरी तो फैमिली छोटी है, मैंने कहा कोई बात नहीं, 6 के जगह 4 लोग हैं, और छोटी 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, एक अकेला है, कोई बात नहीं। 2500 पीवी में कपड़े, जूते, मसाले, न्यूट्रिशन, गारमेंट्स, होजरी, सूटकेस, बैग, ट्रेवल, एग्रीकल्चर, और इतनी सारी चीजें हैं कि 2500 में भी अगर किसी के घर में कोई आ जाएगा, कोई कितने बोलो मेरे तो घर में बिल्कुल इनकम ही नहीं है तो आ जाएगा, बोले मेरा तो कामकाज नहीं चल रहा तो आ जाएगा, बोले मेरी तो नौकरी चली गई तो आ जाएगा, बोले मैं तो खेती करता हूँ फसल बर्बाद हो गई तो आ जाएगा। इतना सामान तो किसी के भी घर में आ ही जाता है अगर जिंदा है। अगर जिंदा तो उतना तो उसके घर में आ ही जाता है। अगर मैं इस कम से कम वाले फिगर को लेता हूँ, और अगर यहाँ पे खरीदारी करते हैं, अगर 2500 पीवी की 12 महीने लगातार खरीदारी होती है, क्योंकि लगातार की हम बात करें तो 30,000 पीवी हो जाता है। और अगर मैं खरीदारी की बात करते हैं 30,000 पीवी 50 साल के लिए बात करता हूँ, 25-30 साल का आदमी ज्वाइन करता है आरसीएम को, और 75-80 साल तक की हमारे हिंदुस्तान की एक एवरेज लाइफ है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर 50 साल आदमी की एवरेज अगर अंदाजा एक फिगर निकालते हैं तो 30,000 इंटू 50,000, 50, 15 लाख। यानी अब आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो
जब आप किसी को अब आप जब किसी को ज्वाइन करवाते हो, आपके दिमाग में क्या रखो कि मैं कम से कम 15 लाख पीवीसी किसी को ज्वाइन करा रहा हूं। कितने से ज्वाइन करा रहे हो आप? कितने से करवा रहे हो? दिमाग में रखो एक व्यक्ति को मैं 15 लाख पीवीसी से ज्वाइन करा रहा हूं, तो आपको लगा मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूं ना। एक व्यक्ति अभी क्या होता है, हम ज्वाइन कराते कितने 1500 पीवी से, 1000 पीवी से, 500 पीवी से, 1000 रुपए की खरीदारी से। आप दिमाग में रखिए, जब आप जिस दिन लगातार वाली बात आ जाएगी, आपका कारोबार बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा हो जाएगा। अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्लान है जिसका जो गोल है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अभी तक बहुत सारे जो अभी हमारी कंपनी में जो भी कोई पॉलिसी आती थी, जो अगर प्लान के बियॉन्ड अगर कोई भी चीज आई है, तो वो पॉलिसी क्या करती, आपको 1 महीने के लिए खरीदारी कराती थी, फिर 1 महीने यूं कर लो, 3 महीने यूं कर लो, 6 महीने यूं कर लो, आती रहती, अभी भी आएगी, आती रहेगी। तो वो जो चीजें होती है वो 3 महीने 6 महीने के लिए काम करती है। आप ऐसा करो तो फॉरेन ट्रिप मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। उसके बाद क्या होगा, आप ऐसा करो तो आपको ये मिल जाएगा, आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, सेलिब्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लेकिन जो लगातार खरीदारी है ये जीवन भर का तरीका है, ये जीवन भर काम करेगा, लाइफ टाइम, आज भी करेगा, आज के 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, जब आप और हम सब लोग नहीं रहेंगे तभी हमारे बच्चों के लिए काम करेगा। यानी ये तरीका वो है जो आपके जीवन भर काम करेगा। इसलिए मेरे हिसाब से दी बेस्ट पॉलिसी है कंसिस्टेंसी प्लान। देखिए कंसिस्टेंसी अगर ये सन 2000 में अगर आरसीएम में आ चुका होता है, आरसीएम जो शुरुआत हुई आज से 23 साल पहले जब ये शुरू हुआ, तभी अगर ये आरसीएम में आ चुका होता, तो आरसीएम जो कंपनी है, ये यहाँ पे बहुत सारी कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, छोटे कंपनी के नाम लिखे हुए हैं, जब भी पूरे भारत में काम करती है, बहुत सारी कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। अगर ये आज के 23 साल पहले आरसीएम में कंसिस्टेंसी प्लान आ चुका होता, तो अभी इस टाइम पे हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी, वो अंबानी की नहीं होती, अडानी की नहीं होती, मित्तल की नहीं होती, जिंदल की नहीं होती, एयरटेल की नहीं होती, किसी की नहीं होती, नंबर 1 कंपनी आरसीएम होती है। आपको थोड़ा ताली धीमी इसलिए बज रही है यार, अगर तो हुआ नहीं, इसलिए ताली धीमी बज रही है, बात सही है बिल्कुल, है ना? अब 23 साल तो निकल गए, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो बदल नहीं सकते। हम नए थे, हमें अनुभव नहीं था, काम किया, प्रोडक्ट्स भी नहीं थे, प्रोडक्ट्स भी आ गए, मैच्योरिटी नहीं थी, सब कुछ जो भी चीजें सब कुछ हो गई। 23 साल निकल गए, लेकिन आने वाले 23 साल बाद, आने वाले 23 साल बाद आपके इसी शहर में अगर सबसे लग्जरी गाड़ी किसी की हो रही होगी तो आरसीएम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, अगर सबसे बड़ी कोठी अगर किसी की होगी तो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर निकल के आएगा। सबसे शानदार जिंदगी जी रहा होगा तो आरसीएम का मालिक हो गया आपने। सबसे कोई बढ़िया ऑफिस खोल के बैठा होगा तो आरसीएम का होगा। सबसे बड़ी कोई स्कूल अगर किसी की चल रही हो तो आरसीएम की किसी डिस्ट्रीब्यूटर होगी। सबसे शानदार को अगर मतलब कोई जो भी कोई नजारा, गार्डन, बंगलो, लाइफस्टाइल जी रहा होगा तो आरसीएम की होगी। अगर फरीदाबाद शहर में पता चला कि कुछ लोगों ने अपनी कोठियों में हेलीपैड बना रखा है, वो हेलीकॉप्टर से अपने छत को करता है, तो आरसीएम के लोगों की ये ताकत है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने जो करना है वो कंपनी के तरीके को फॉलो करना है। फैक्ट्री कंपनी ने लगानी है, मशीनें कंपनी ने लगानी है, लेबोरेटरी कंपनी ने लगानी है, जो भी तैयारी करनी ताकि आपकी इनकम बढ़ती जाए, बस आपने खरीदारी लगातार। इतनी सी तो बात है, इतनी सिंपल बात है ना, इतनी सिंपल है, फिर भी लोग नहीं करते। फिर कहते मैं वो समझदार, अरे समझदार की कैटेगरी में तेरा नंबर आ गया तो फिर तो बेवकूफ का नाम हटाना ही पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में से, फिर तो सारे समझदार, फिर तो बेवकूफ कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे लगातार खरीदारी, सिंपल सी बात है। आज गांठ बांध लो, दिमाग में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो कि या तो आज के बाद बिजनेस करेंगे नहीं, और करेंगे तो दुनिया की इधर की उधर हो जाए, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपकी खरीदारी कभी भी कम होनी नहीं चाहिए। खरीदारी किसी भी महीने में छूटनी नहीं चाहिए।